भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आज का हमारा विषय है कौवा तंत्र के यह 3 प्रयोग आपको रातों रात मालामाल बना देंगे। कौवा तंत्र तो आप जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से आप देखिएगा। वैसे काफ़ी लोग जानते हैं। कौवा तंत्र एक अलग से तंत्र ही है। उसमें कौवे के प्रयोग, कौवे के नाखूनों का प्रयोग, कौवे के पंखों का प्रयोग बताया जाता है। कौवा तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें अगर व्यक्ति कर ले तो ये मान के चलिए जीवन में धन, पैसा, वशीकरण, जुआ, सट्टा, लाटरी, इसमें सब चीज़ों में विजय होती है। कौवा का वैसे भी बहुत बड़ा महत्व होता है। श्राद्ध पक्ष में भी बड़ा महत्व बताया गया है कौवा का। पितरों की तृप्ति जब तक कौवा भोजन ना करे तो नहीं होती। अगर कौवा भोजन कर ले तो पितरों की तृप्ति हो जाती है और आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कौवा अगर आपके घर पे सुबह सुबह बोलता है तो पहले के जो है तो कहावत थी कि अगर कौवा सुबह घर पे बोलता है, घर की ड्योढ़ी पे बोलता है, तो ये होता है कि किसी मेहमान के आगमन का जो है तो पहले संकेत दे देता है कौवा। तो आज कौवा के पंख का और नाखून का प्रयोग बताएंगे। अगर यह प्रयोग आप कर लेंगे तो जीवन में धन, पैसा, वशीकरण, धन, लाटरी, जुआ, सट्टा, इसमें आपको विजय जरूर हासिल होगी। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। क्रम बाय क्रम हम तीनों प्रयोग बता रहे हैं आपको। अगर आपके जीवन में धन धान की कमी है, धन आपके पास आ नहीं रहा, कर्ज बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं आपका व्यापार व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, धन आने के रास्ते बंद हैं, तो करना क्या है आपको कि कौवे का पंख जो अपने आप टूटा हुआ हो, पंख वही लेना है जो अपने आप झड़ा हुआ हो। मार के कौवा का पंख अगर आप लेंगे तो वह कार्य में नहीं आएगा। कौवा का पंख जो अपने आप गिर जाए उसको आप उठा लीजिए, ढूंढ लीजिए, कहीं ना कहीं मिल जाए। जहाँ पे कौवा बैठते हैं वहाँ पे कौवा का पंख मिल जाता है। काला कलर का होता है, कौवा जैसे होता है उसी प्रकार उसका पंख भी होता है। उस पंख को आप किसी भी अमावस्या के दिन ले आएँ। पंख को ले आ करके और मदार के पत्ते, मदार आंकड़ा आप जानते हैं, आंकड़ा मदार जो है सफ़ेद आंकड़ा होता है, एक बैगनी कलर का आंकड़ा होता है। दोनों आंकड़े हर जगह मिल जाते हैं। उसको मदार भी हमारे यहाँ बोला जाता है, कौवा भी बोला जाता है। तो कौवा के पंख के जो बाल होते हैं उसको आप निकाल लें और मदार का सूखा पत्ता आप जला लें। जला करके उसका भस्म बना लें, दोनों को मिक्स कर लें। उसमें थोड़ा सा शुद्ध गौलोचन मिला करके आप एक डिब्बी में भर लें। अब आप कहीं भी नौकरी पेशा करते हैं, व्यापार है आपका, उद्योग है आपका, कोई भी कंपनी आपकी चलती है कि दुकान है आपकी, तो आप क्या करें कि थोड़ा सा गंगा जल में मिला करके जो आपने भस्म बनाई हुई है कौवा के पंख की, मदार के पत्ते की और गौलोचन मिला करके उसको गंगा जल में मिला करके आप अपने दुकान में छिड़काव करिए। जहाँ पे आपकी फैक्ट्री वहाँ छिड़काव करिए। जहाँ आपका जो है तो व्यापार चल रहा हो वहाँ पे छिड़काव करेंगे गंगा जल का डाला हुआ, तो बिल्कुल धन आने लगेगा। मान लीजिए व्यापार व्यवसाय आपका कुछ भी नहीं है, कुछ आप कार्य करते हैं नौकरी पेशा, क्या करें उस डिब्बी को आप जो है तो हमेशा डिब्बी में भर करके आप हमेशा अपने जेब में रखें, या कि पूजा घर में आप रख दें, या कि आप घर में अपने तिजोरी अलमारी में रख दें। उस डिब्बी को लाल कपड़े में बांध करके तो मान के चलिए धन आना चालू हो जाएगा। ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से आपके पास धन आता रहेगा। दूसरा प्रयोग है वशीकरण का। तो वशीकरण के लिए आपको क्या करना है कि महुआ के पेड़ के पत्ते, सूखे पत्ते 1 से 2 पत्ता हो, और कौवा का जो है तो पंख कहीं मिल जाए, तो उसको किसी भी पंचमी तिथि को, किसी भी पाक की, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, तो पंचमी तिथि को आप जो है तो कौवा का वही जो है तो आप पहले भी ले आ सकते हैं, लेकिन उपयोग आपको पंचमी तिथि करना है। तो महुआ का जो महुआ होता है अपने गांव में, महुआ तो सब लोग जानते हैं। महुआ के पत्ता, सूखा पत्ता आप जला लें और साथ में जो बाल हैं पंख के उसको जला लें और उसकी भस्म बना लें। भस्म बनाने के बाद आप क्या करें, किसी भी पंचमी तिथि को अगर वह बनाई हुई भस्म किसी भी व्यक्ति को, इसमें कोई मंत्र की भी ज़रूरत नहीं, किसी भी व्यक्ति को अगर पान में मिला करके आप खिला देते हैं तो वह आपके वशीभूत हो जाएगा।
बिल्कुल परीक्षित प्रयोग हैं, 100% काम करते हैं, इसमें कोई भी डाउट है ही नहीं, कोई भी डाउट इसमें नहीं। जिस व्यक्ति को खिला देंगे पान के साथ वह आपके वशीभूत हो जाएगा और आपके जो है तो आपका कार्य करने लगेगा, चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। जिस व्यक्ति को पान में मिला करके आप खिला देंगे वह भस्म, ये मान के चलिए वह आपके इशारों में नाचने लगेगा। तीसरा प्रयोग है जुआ लॉटरी सट्टा। अगर आप जुआ खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, तो ये मान के चलिए, वैसे बहुत अच्छी बात तो नहीं है ये सब खेलना, लेकिन अगर आप खेलते हैं तो आज बहुत ही अचूक प्रयोग है, आप यह प्रयोग कर लेना, बिल्कुल आपको सफलता जरूर मिलेगी। कौवा का पंख, जो काला पंख होता है, उसको प्रयोग नहीं करना। आपको कौवा के, मरा हुआ कौवा कहीं मिल जाए आपको तो उसके नाखून थोड़ा थोड़ा काट लेना, जो उसके पैर होते हैं उसके नाखून काट लेना है। मरा हुआ कौवा कहीं मिल जाए, नाखून काटने के बाद क्या करना है, नाखून को आप ले आएँ। नाखून को ले आने के बाद अपामार्ग की जो जड़ होती है, अपामार्ग की जड़ आप खोद लें। किसी भी एकादशी की तिथि को, आप ध्यान रखिएगा, जो बता रहे हैं वह पूरा ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। एकादशी की तिथि को आप जो है तो कौवा के पंख और कौवा के नाखून और अपामार्ग की जड़ सुखा करके आप उसको कूट करके पीस लें, और कौवा के पंख, कौवा के नाखून, सॉरी पंख की बार बार ध्यान आ रही, सॉरी थोड़ा सा, कौवा के नाखून आप जो है किसी भी जैसे अपन कोई चीज़, तवा होता है, अपन रोटी बनाते हैं, उसमें रख करके उसको सेंक लें, थोड़ा सा अधिक सेंक लें, जिससे आप अगर उसका चूर्ण बनाना चाहें, भस्म बनाना चाहें तो बन जाए। तो कौवा के नाखून का भस्म बना लें कूट पीस करके, और उसी में जो आप चिरचिटा की जड़ लिए हैं, अपमार की जड़ लिए हैं, उसी चूर्ण में मिक्स कर लें। अष्टगंध थोड़ा सा उसी मिला लें, और किसी भी कांच की छोटी सी डिब्बी में आप उसको भर लें। भर करके एकादशी की तिथि को पूजा घर में रख दें, उसमें धूप दीप दिखाएं लगभग 3 दिन तक। उसके बाद जो है किसी भी पूर्णमासी हो चाहे अमावस हो, उसको लाल कपड़े में बांध लें, उस डिबिया को जिसमें आप कौवा के नाखून और जो है तो अपामार की जड़ को आपने पीस करके रखा है और अष्टगंध मिला करके, आप जो है तो लाल कपड़े में बांध करके उसको अपने ताबीज़ टाइप में बना लें, अपने गले में पहन लें या फिर दाहिने हाथ में बांध लें। और फिर आप जुआ खेलने जाएं, चाहे सट्टा खेलने जाएं, चाहे लॉटरी खेलने जाएं, ये मान के चलिए 100% विजय आपको हासिल होगी। लेकिन खेलना का प्रयोग कब करना है, अमावस या कि पूर्णमासी को, 2 ही दिन प्रयोग करना है, तीसरे दिन प्रयोग नहीं करना। बाकी देखिए भक्तों, हमने बता दिया प्रयोग, बाकी अपने आप रिस्क पे खेलें, लेकिन इसमें सफलता ज़रूर मिलती है, ऐसा नहीं है, आप अगर सही ढंग से प्रयोग करेंगे। लेकिन हमारा ये भी कहना है कि अपने स्वार्थ के लिए कभी भी जानवरों को मारना नहीं चाहिए। अगर कौवा के पंख झरे मिल गए तब प्रयोग करना है, या कि कोई मरा हुआ कौवा मिल जाए, मारना किसी को नहीं है, ना हत्या करना। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।